बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, वो किस तरह बनता है, उसकी मतलब सारा क्राइटेरिया वगैरह आप लोगों को बताया था। उसकी एग्जाम्पल के साथ मैंने अच्छे से वो टॉपिक आप लोगों को समझा दिया था। अब जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये है इनऑर्गेनिक का टॉपिक, ठीक है। हमारे पास टाइप्स जो है बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की। एक है पोलर, दूसरी आ जाती है हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पोलर कोवलेंट। पोलर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पोलर क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, बनता है बिटवीन टू अनलाइक एटम के, मतलब जो अलग अलग होते हैं ना, मतलब एक जैसे नहीं होते, उनको कहते हैं अनलाइक एटम, ठीक है। अनलाइक एटम के दरमियान बनता है और इसके में क्या होता है कि जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है ना वो शेयर्ड होता है अनइक्वली, और बाउंडेड एटम जो होते हैं ना उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है वो आ जाता है, जिस तरह ये है। क्योंकि ये हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास पोलर की, ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है ना वो शेयर्ड नहीं होता कम्प्लीटली, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आया था। पार्शियल नेगेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास होता है कि ये अनइक्वल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो दो बाउंडेड एटम होते हैं ना उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर दी पोलैरिटी ग्रेटर विल बी दी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। का मतलब ये एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है उसका ये मतलब होता है कि जब एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा पोलैरिटी मॉलिक्यूल की उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जैसे किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे ये पार्शियल पॉजिटिव है और जो पार्शियल नेगेटिव होता है ना, इनको सेपरेटेड किया जाता है एक डिस्टेंस से, ठीक है, जिसको हम लोग एज यूजली दो पोल्स डायपोल्स कहते हैं, ठीक है। ये मैंने इधर बना के आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। बाद बेसिकली होता क्या है कि अब ये देखा जाता है हमारे पास के मतलब ये इन्होंने डायपोल मोमेंट जो होता है ना, जैसे हम लोगों ने अक्सर केमिस्ट्री में टॉपिक भी है डायपोल मोमेंट, तो ये मतलब उन्होंने कहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हो तो उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मतलब उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना उसको सेपरेट करने के लिए जो है वो दो पोल्स बना देते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल उनके जो है वो एटम्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जो हेड होता है ना वो ज़्यादा उसकी तरफ जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो मतलब टेल होती है ना वो वहाँ से शुरू होती है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मतलब हेड उसकी तरफ जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाती है जी वाटर की एग्जांपल, जो बेस्ट इसमें दी जाती है, ठीक है। वाटर की एग्जांपल बेसिकली क्या है, उसके बाद मैं थोड़ी सी वाटर की एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ना कुछ इसकी जो है वो कंडीशन बता देती हूँ। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है तो उसको जो है वो दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी होंगी, ठीक है। ओके जी, अब देखते हैं हम लोग कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है तो उसके लिए दो कंडीशन जो है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसमें क्या होना चाहिए कि एक जो है एटलीस्ट पोलर बाउंड होना चाहिए, या उसमें जो है एक लॉन पेयर होना चाहिए। लॉन पेयर जो है मतलब प्रेजेंट होना चाहिए ऑन दी सेंट्रल एटम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, दो हाइड्रोजन है, H2 इसका मतलब टोटल ओवरऑल जो है मतलब इसका वाटर का जो है मतलब फार्मूला है, ठीक है। इसमें हमारे पास जैसे सेंट्रल एटम क्या है, इस पर उन्होंने कहा एटलीस्ट वन लॉन पेयर होना चाहिए, तो इसमें क्या ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये इसकी कंडीशन बताई है कि जो अगर हमारे पास पोलर बाउंड है, इफ़ देयर आर मोर देन वन पोलर, मतलब एक से ज़्यादा पोलर बाउंड है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी तो उनकी जो बाउंड पोलैरिटीज़ होती है ना वो कैंसिल हो जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में तो बेसिकली क्या कर देते हैं, एक दूसरे की जो है वो मतलब उनको जो है वो कैंसिल आउट कर देती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास CO2 हम लोग जब लिखते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन आना था, ये मैंने गलती से ना ओ लिख दी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरी टाइप जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की, वो है हमारे पास नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू लाइक आइटम्स सच एज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, या कोई और भी। इसके बाद विच इक्वली शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू न्यूक्लियाई। बाउंडेड जो एटम होते हैं उनकी जो न्यूक्लियाई होती है ना उनके अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास नॉन पोलर जो होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है ना बेसिकली वो शेयर्ड होता है, इक्वली शेयर होता है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलर में जो है इक्वली शेयर्ड नहीं होता और इसमें एक जैसे एटम्स के दरमियान ये बनता है। और ये जो हमारे पास आता है जी नॉन पोलर, जो बेसिकली
ये जो है ना मतलब कोवलेंट बॉन्ड ये बनता है हमारे पास जितने भी होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उन सब के अंदर यही बनता है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली ये एक देखा जाता है कॉन्सेप्ट कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है ना वो क्या कर सिमेट्रिकली अबाउट द प्लेन होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं परपेंडिकुलर होती हैं टू द लाइन बिटवीन दी जो टू न्यूक्लियाई होती है ना अबाउट दी टू न्यूक्लियाई वहाँ पे जो है परपेंडिकुलर हो जाती है, इसलिए जो उसके इफेक्ट को जो कैंसिल आउट नहीं करती क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इस वजह से जबकि हमारे पास अगर पोलर में देखा जाए तो वो सिमेट्रिकल उन्होंने बताया था ना कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को जो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब हम लोग ये वाटर के मॉलिक्यूल की एग्जांपल देख लेते हैं, ये पोलर में आती है, ठीक है। ये तब मैंने आप लोगों को नहीं थी बताई। तो हमारे पास देख लेते हैं एच है, हमारे पास ऑक्सीजन है और एच है, ठीक है। एच के ऊपर बेसिकली क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। हमारे पास इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी होते हैं। अब ये हमारे पास आता है जी डायपोल, ये आया था डायपोल। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास जो बॉन्ड जो डायपोल्स होते हैं ना वाटर के, ये बेसिकली क्या करते हैं जब पॉजिटिव से लेके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसकी तरफ जाते हैं। हेड हमेशा उसकी तरफ होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना ये एंगुलर होता है। ये एंगुलर इस वजह से होता है क्योंकि ये डायरेक्टेड मतलब ये इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वजह से तो जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है वेरी पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वाटर का मॉलिक्यूल एंगुलर होता है और इस वजह से ये पोलर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल भी आ जाती हैं, ठीक है। BeCl2 मतलब वो भी वाला मॉलिक्यूल है, मतलब वो पोलर होता है क्योंकि क्लोरीन जो है वो उसके पास भी लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है इसकी एग्जांपल है। अब मैं इसके पूरे पेज को आप लोगों को दिखा देती हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज देन यू कैन, और उसके बाद मैं वीडियो पूरी करती हूँ।